हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यह भारत का सामान्य ज्ञान का 7वां क्लास है। साथ ही साथ इसमें छत्तीसगढ़ के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। दोनों का कंबाइंड मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी करना चाह रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो यह काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मैंने यहाँ पर प्यून का क्लास करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्यून को अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखा है। तो जाकर ज़रूर विजिट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या सीधे टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान है, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैं ऊपर रखा हूँ, और जो पहली बार हैं जो देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, बट जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस नेता के द्वारा किया गया विद्रोह उलगुलान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिरसा मुंडा, कुका आंदोलन, पागलपंथी या पाबना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा बिरसा मुंडा, जो छोटा नागपुर के पठार से संबंधित था। उसके द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको उलगुलान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या AC मजूमदार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। AC मजूमदार ने 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन माइल, मार्टिन मरविल या जेम्स प्रिंसेस। तो भारतीय पुरातत्व के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो जो अंग्रेज था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेंजागला में उनकी बहादुरी के लिए किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो मेजर हरविंदर सिंह, मेजर लाल शाह, मेजर शैतान सिंह या मेजर मोहन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मेजर शैतान सिंह को लद्दाख में बहादुरी के परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन कवि ने अपने को तोता-ए-हिंद कहा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो, रखसान, सूरदास या अब्दुल रहीम सोन खान। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल। तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? भीमदेव प्रथम ने। और यह सोलंकी वंश के जो राजा थे भीमदेव प्रथम, उसके द्वारा गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो 1960, 65, 1965, 70, 1970, 75 या 1975, 80। तो हरित क्रांति 1965 और 70 के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ तक चला था। अगला है, रेंगुन मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो रेंगुन मिट्टी अधिकांश महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो भारत में जो सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देहरादून है, मसूरी है, बेंगलुरु या सोलन, हिमाचल। तो भारतीय जो बागवानी विश्वविद्यालय है सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्न में से किस संगठन के महानिदेशक हैं? ये करेंट क्वेश्चन है। तो WHO, यूनेस्को, FAO या UNO। तो जो ये है अभी WHO के महानिदेशक हैं, और ये लोग चेंज होते रहते हैं, तो इसको भी अपडेट रखिएगा। अगर 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 का यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या KM मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। BN राव संवैधानिक सलाहकार के क्या थे? यहाँ पर निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, 13वां नंबर, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में
सम्मिलित है तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज जो है वो किसमें सम्मिलित है, तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 13 का, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो भारत के संविधान के अनुसार या कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक, जो राज्य के लिए, जो देश के लिए आधारभूत ढांचा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, वह यहाँ पर शपथ नहीं लेता, बाकी सभी लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर शपथ लेते हैं। अगला है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मंत्रिपरिषद। तो धन विधेयक को यहाँ पर स्पीकर, जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, वो यहाँ पर प्रमाणित करता है जो धन विधेयक होता है। और धन विधेयक आपका लोकसभा स्पीकर के द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन से पूंजीगत रेखा की रचना करते हैं। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन सेंटेंस है, विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी प्रेषित धन या पोर्टफोलियो निवेश। तो नीचे कूट का प्रयोग कर उत्तर का चुनाव करना है, कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 ये सही है। तो इस तरह पूंजीगत रेखा की यहाँ पर क्या करते हैं, रचना करते हैं। अगला है, किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी। तो सोम समिति, चलैया समिति, रंगराजन समिति या केलकर समिति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केलकर समिति। अगला है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। तो कृषि है, रक्षा है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग। तो जो योजना में कोर सेक्टर होता है वह चयनित आधारभूत उद्योग होता है, जो शासन के द्वारा यहाँ पर मान्यता दी जाती है। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, द्रव की जो बूंद है, द्रव की बूंदें संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव से अंतर घनत्व या वाष्प दाब। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की बूंदें होती है वह संकुचित हो जाती है और न्यूनतम क्षेत्र घेरती है। अगला है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो एथिलीन, एल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रा एथिल या श्वेत पेट्रोल। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर लेड टेट्रा एथिल हो जाएगा, जो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए यह किया जाता है। प्रच्छंद बौद्ध किससे कहा जाता है, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो आचार्य शंकर, विवेकानंद, रामानुजाचार्य या भास्कराचार्य। तो प्रच्छंद जो बौद्ध है वो आचार्य शंकर को कहा जाता है। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अष्टांग योग के संस्थापक कौन है। तो जैमिनी, पतंजलि, व्यास या अष्टावक्र। तो अष्टांग योग के संस्थापक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्थान यंत्री क्या है, ये क्वेश्चन है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, वेदांत, गीता, योग सूत्र, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र या वेदांत, गीता, महाभारत। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, जिसको प्रस्थानत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 44वां संशोधन। क्वेश्चन ये है, संविधान का 44वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का 44वां संविधान संशोधन इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो 1978 में हुआ था। संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 44वां, वह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अगला 26वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति निम्नांकित में से किसके पास होती है। यह शक्ति है तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक आयोग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भारतीय संसद के पास होता है कि कोई भी न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, उसमें इसकी वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर प्रश्न है, डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो कान्हा, खारून, सूर्या या गलफुल्ला। निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर का चुनाव करना है। डीपाडी जिसमें जहाँ पर महिषासुर मर्दनी का मंदिर है वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो कान्हा है, सूर्या और गलफुल्ला। अगला है, निम्न में से किस जनजाति में कोलदह का नृत्य प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोलदह का नृत्य है तो बैगा, कोल, कुरकू या भायना। तो कोलदह का जो नृत्य है कोल जनजाति में यहाँ पर प्रचलित है। अगला है, हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो प्यारेलाल गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल चतुर्वेदी या बंशीधर पांडे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
बंशीधर पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का नाम क्या है? तो बलरामपुर, जसपुर, कबीरधाम या धमतरी। तो छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, कबीरधाम जिले में उत्पादन किया जा रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किस फसल का है? तो मक्का, गेहूं, ज्वार या जौ। तो मक्का का सर्वाधिक स्थान है धान के बाद, जिसको भुट्टा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, सूची ए को सूची 2 से मिलानी है, जो लोक पर्व दिया गया है। तो गोवर्धन पूजा कब होता है? छेरछेरा, भोजली और रक्ती। तो इसमें 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के समय होता है, जो दिवाली के समय। उसके बाद अक्ति बैसाख में और छेरछेरा आपका पौष में। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके आंसर है। अगला प्रश्न है 33वां नंबर, नीचे दिए कथन को चुनना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। अबुझमाड़ियों का ककसाड़ देवी देवताओं का नृत्य है। मौर्य जनजाति के प्रमुख नृत्य यात्रा परक होते हैं। तो सही कथन का चुनाव करना है कि इनमें से एक कथन सही है। तो 33 का यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा सी हो जाएगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अबुझमाड़ियों को जो ककसाड़ देवी देवताओं का नृत्य है, मौर्य जनजाति में यात्रा परक नृत्य होते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो बीजापुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार या गरियाबंद। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो तांबा है वह बीजापुर में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2001, 2 अक्टूबर 2008 या 1 दिसंबर 2010। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 26 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था। अगला है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व देनी होती है? ये आपात है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा की सामान्य होती है और आपात बैठक, तो आपात बैठक में यहाँ पर 7 दिवस, 15 या 3 या तत्काल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपात जो बैठक होता है 3 दिवस के, और बाकी जो सामान्य बैठक होते हैं 15 दिवस के अंतर्गत होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 3 दिवस के अंतर्गत। अगला है, 12वीं वित्त आयोग ने अपने प्रकाशित रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ शहरी प्रशासन के अधीन शहरी परिवारों में 3 प्रमुख क्षय अनुक्रमणियों को बताया। तो उस क्षय का अनुक्रमणियों में कौन नहीं आता है? जल आपूर्ति, जल निकास, स्वच्छता। तो ये तीनों एक समान है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। शिक्षा को यहाँ पर उस श्रेणी में नहीं रखा गया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्न में कौन प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? मतलब इससे प्राकृतिक में प्रदूषण नहीं फैलता, इस चीज़ को हमको यहाँ पर बताना है कि ज्वालामुखी हो गया, अल्ट्रावायलेट विकिरण, जंगल की आग या मरकरी, पारा। तो इसका करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा। जो मरकरी होता है पारा में जल में ही पाया जाता है, इसके कारण प्राकृतिक प्रदूषण नहीं होता है। बाकी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से आप सभी को मालूम होगा नीचे ज़मीन से ज्वालाएँ निकलती है और आसपास के क्षेत्रों को विनाश कर देती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है सूर्य से। उसके बाद जंगल में जो आग लगता है, इससे वायु प्रदूषण इत्यादि जंगली जानवरों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को। अगला है 39 नंबर, मीटर वाहन जो उत्प्रेरक परिवर्तन से सुसज्जित होते हैं, उन्हें बिना लेड का पेट्रोल प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। लेड उत्प्रेरक की निष्क्रियता का कारण है। लाइकेन सूचक है किसका? तो जल प्रदूषण का, वायु का, मृदा का, ध्वनि का। तो जो लाइकेन होता है किसका है? यहाँ पर वायु प्रदूषण का सूचक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, फास्फेट का प्रदूषण लाया जाता है। फास्फेट का जो प्रदूषण लाया किसके लिए? तो फास्फेट चट्टान, मोटर वाहन के धुएं द्वारा, कोई भी चट्टान, या मल या कृषि उर्वरक। तो फास्फेट जो होता है मल एवं कृषि उर्वरक द्वारा लाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा आइसोटॉप मानव के लिए सर्वाधिक खतरनाक है? तो फास्फोरस 32, स्टोनशियम 90, सीरियस 137 या आयोडीन 131। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। स्टोनशियस 90 खतरनाक होता है। निम्न में कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? तो गिरनान, कालसी, धौली या हाथी गुफा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अशोक से संबंधित कौन नहीं है? हाथी गुफा। बाकी सभी अशोक से संबंधित है। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 632 ईस्वी, 670, 712 या यहाँ पर 1026। तो 712 में सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा।
अगला है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1965, 1968, 1570 या 1576। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी यहाँ पर लड़ाई हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। अगला है निम्न में से किसने मोहम्मद ओरियन कॉलेज की स्थापना की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, आगा खान, नवाब सिमतुल्ला या सैयद अहमद खान। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। डंडा फौज और डंडा अखबार संबंधित है? तो पंजाब से, बंगाल से, बिहार से या महाराष्ट्र। तो डंडा फौज और डंडा अखबार पंजाब से संबंधित है। अगला है 48वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों को संबंधित वंश के साथ मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो देवरानी ठानी मंदिर, ताला, मड़वा महल, खरौद मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। तो देवरानी जेठानी जो मंदिर है ताला बिलासपुर जिले में वह सरबपुरी वंश से संबंधित है और मड़वा महल फड़ी नाग वंश से। जो 48 है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए का 3 और उसके बाद बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, खरौद कलचुरी वंश से। और यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर पलारी जो बलौदा बाजार में है वो पांडु वंश से संबंधित है। अगला है मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में 2 कथन दिया है, सही कथन का चुनाव करना है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायत का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। तो 49 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, दोनों कथन ये हो जाएगा, सही है तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इलियट, सीबी, एयर स्मिथ, जेनकिंस या कैप्टन मैक्सन। तो उसका करेक्ट आंसर स्मिथ जो था, वीर नारायण सिंह जो बलौदा बाजार से संबंधित था और स्मिथ के सामने यहाँ पर समर्पण किया है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा के नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो 17 अक्टूबर 1940, 13 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1940 या 21 नवंबर 1940। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1940 को ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला है रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रायपुर के जो कलचुरी शासक अमर सिंह था उसको मराठों ने जागीर के रूप में 3 परगने दिए थे। वो परगना कौन कौन था? तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रायपुर, राजिम, पाटन, ये 3 जो परगने थे उसको दिया था मराठों के द्वारा। तो इस तरह लगभग आपके 50+ प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम व्यापम हो या पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर यह उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों चैनल में ऐसे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, जरूर शेयर करिए एवं लाइक करना न भूलिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।